अब बहुधा होता क्या है कि व्यक्ति में बड़ा शौर्य का गुण है, पर आपको अन्याय के विरोध में लड़ना है, पर लड़ने के लिए आप में स्फूर्ति है, उत्साह है, सब है, पर लड़ने की जब तक आप योजना नहीं बनाएंगे तब तक शत्रु को परास्त करने के लिए योजना बनानी पड़ेगी। और उसके लिए धीरता परमावश्यक है, धैर्य आवश्यक। जब तक धैर्य पूर्वक आप योजना नहीं बनाएंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं, वीर लोग अपने वीरता के प्रदर्शन में ही मारे जाते हैं। शूरता है, धीरता नहीं है। तो जब तक शौर्य और धैर्य होना मात्र नहीं, कुछ लोग बड़े धीर होते हैं। ये धीरता किसका गुण है? महाराज जी कहते हैं धीरता बुद्धि का गुण है, शूरता मन का गुण है, वीरता, और मन में शौर्य और बुद्धि में धैर्य। तो मन में और बुद्धि में जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक रथ आगे नहीं चलेगा। हम लोगों के साथ क्या होता है, धैर्य भी है, शौर्य भी है, पर दोनों में संतुलन नहीं है। और तब कोई व्यक्ति बड़ा धीर है, सोचता है बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान धैर्यशाली है, पर सोचता ही रह जाएगा, साहस ही नहीं कर पाएगा। और एक व्यक्ति बड़ा साहसी है, पर उसमें धैर्य ही नहीं, इतना उतावलापन है कि सही अवसर पर निर्णय गलत कर बैठता है। तो डिसीजन मेकिंग आपको एमबीए की डिग्री मात्र से नहीं होगा। जब आपको जीवन में निर्णय करना पड़ता है, चौराहे पे खड़े हैं और प्रतिक्षण, यहां आज के युग में जहां इतनी तेजी से संसार आगे बढ़ रहा है, प्रतिक्षण आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, चुनाव करने का अवसर मिलता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस समय अगर संतुलन आपकी मन और बुद्धि में नहीं है, और ये संतुलन केवल मन और बुद्धि नहीं, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है, प्रभु ने दिया हुआ है, उसमें भी आप देखिए प्रभु ने हमको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंख दी, 2 कान दिए। ये सब 2-2 क्यों दिए? एक ही पैर देते, एक ही हाथ देते, पर प्रभु ने 2 दिया। उसका तात्पर्य क्या? कि आपको दोनों में सामंजस्य रख करके चलना है। अगर एक पैर से जो आप खाली चलेंगे, दूसरा पैर सावधान है, तो आप गिर पड़े। तो रथ में भी पहिए 2 है, और ये दोनों में सामंजस्य, संतुलन चाहिए। अगर आपको विजयश्री प्राप्त करना है तो मन और बुद्धि में। और होता क्या है, साधारणतया व्यक्ति के जीवन की यही समस्या है कि बुद्धि से आपको सब समझ में आ रहा है, जब कथा सुनते हैं तो सब बिल्कुल ठीक लगता है कि बहुत अच्छी बात कही, बहुत समझ में आई, पर ये मन का जो स्वभाव है, वो मन जो है कि नहीं मानता। वो एक इसीलिए विज्ञापन ही ऐसा बना दिया है, मन का स्वभाव है कि वो मानता ही नहीं। तो बुद्धि से आपको समझ में सब बात आ रही है, पर जब व्यवहार में उतारने की बात है, क्योंकि मन और वो अंतःकरण के 4 भाग है, उसमें वो चित्त है, अहम है, मन मतलब ये मोटे तौर पे जो ये बात कह, अंतर मन की बात कह रहे हैं। तो वो संस्कार ऐसे जो है कि वो तरह तरह के संस्कार जो पूर्व जन्मों के हैं, तो इसलिए मन में और बुद्धि में दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाता है। मन एक दिशा में दौड़ रहा है, बुद्धि दूसरी दिशा में दौड़ रही। बुद्धि कह रही कि ये करना चाहिए, और बड़े बड़े निर्णय तो जाने दीजिए, भोजन को लेकर के ही बुद्धि कह रही है तुमको शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खाना चाहिए, और मन कहता है अरे ये तो प्रसाद है, खाने में कोई हर्ज नहीं। तो दोनों पैर अगर 2 दिशा में जाएंगे तो आप विजय की कहां कल्पना कर सकते हैं?